हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट 50 डेज। ये मेरा खुद का सीजीएल मेंस का स्कोर है 177.5 आउट ऑफ 200। तो ये सब बातें जान के मेरे से आप ऐसा तो नहीं कि 100% मार्क्स ले आओगे, पर अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, लर्निंग, प्रैक्टिस और मॉक्स, हर एक टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं दैट सम पीपल आर एक्सलेंट इन इंग्लिश बाय डिफॉल्ट। देखो, कुछ लोग का एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है कि वो इंग्लिश में अगर कुछ भी ना पढ़े, वो अगर कोई भी पेड कोर्स ना करें या फिर वो किसी भी टीचर को फॉलो ना करें, तो भी वो एग्जाम के अंदर 85% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े इंग्लिश के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा रहा है। पर हर किसी के संग ऐसा नहीं होता। ठीक है, काफी लोग, जो मैं कह सकता हूं कि एक मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, वो ऐसी होती है जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता कि वो इंग्लिश के अंदर बिना कुछ पढ़े या फिर बिना किसी प्रैक्टिस के लिए, बिना भी किसी प्रैक्टिस करे इतने अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, जिन लोग की इंग्लिश पहले से अच्छी है वो अगर केवल प्रैक्टिस भी करेंगे ना, थोड़ी बहुत भी, तो भी वो एग्जाम में इंग्लिश में तो फोड़ ही देंगे। बाकी सेक्शन उनको बस मैनेज करनी है। ठीक है, पर ऐसा एकदम रेयर केस होता है। अगर 100 लोग हैं तो उनमें से केवल 10 या 15 ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी होती है। बाकी सब लोग को मेहनत ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ यूजफुल यूट्यूब चैनल्स बताने वाला हूँ जो कि इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से काफी अच्छे हैं। अगर आप इन चैनल्स पर जाकर इनके प्लेलिस्ट में जो भी आपके काम, जो भी वीडियो आपको काम के लग रहे हैं, अगर आप उनको देखोगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। तरुण ग्रोवर सर, अमन वशिष्ठ सर, क्रिस्टोफर फिनिक्स सर, रानी मैम, इंग्लिश बाय रानी मैम चैनल है, इंडिया स्टडीज और निमिषा मैम, इनके लेक्चर्स आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इनमें आप लोग जाना और जिसका भी स्टाइल आपको पसंद है टीचिंग का, आप उनके लेक्चर्स देखना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई लेक्चर 1 आवर का है तो उसको देखने में आपको 1 आवर ही लगेगा। आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो या फिर आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो ताकि आप इस लेक्चर को 40 मिनट में खत्म कर लो। ठीक है, पर देखना काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी आप उनको पूरी कंप्लीट करना ताकि कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिले। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ दैट वोकैब इज सेम एवरीवेयर। आप वोकैब का कोई भी सोर्स ले लो, ब्लैक बुक से आप लोग पढ़ लो, पिनेकल की एक वोकैबलरी की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हो। 90 डेज वोकैब प्लानर, ये बुक मैंने खरीदी थी मेंस की तैयारी के टाइम, और ये बुक लॉन्च करी माई पाठशाला ने, आप इसको भी ले सकते हो। इन सभी सोर्सेज में जो कंटेंट है ना, वो 90% सेम है। तो आप किसी को भी फॉलो करो, बस एक ही बुक को बार बार करो। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करो। जैसे अगर आपने ब्लैक बुक पढ़ के रखा है तो ब्लैक बुक को 2 से 3 बार कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्लैक बुक पहले कर लिया, फिर आपने उसको साइड में रख दिया, फिर आप दूसरा वोकेब, फिर आपने कोई वोकेब का दूसरा सोर्स ले लिया और आप उसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, और उसमें आपको फिर जो पुराना कंटेंट है वो आप भूल रहे हो कि आपने जो चीज ब्लैक बुक में पढ़ी थी वो आप भूल गए, फिर आपको इसका भी याद नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक ही सोर्स को 2-3 बार कर लो। ठीक है, तो वो चीज आपको याद बनी रहेगी, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वोकेब में अगर आप लोग बहुत ज्यादा सोर्सेज को फॉलो करोगे तो आप 100% कवर कर सकते हो। एग्जाम में मैं मान के चलूं कि अगर वोकेबलरी के 10 सवाल आ रहे हैं तो इनमें से जो 8 से 9 सवाल होंगे ना, वो आपकी रेंज के होंगे। एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहेगा जो कि नया होगा। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, भले ही आप इंग्लिश में अच्छे हो या खराब हो, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमको जरूर फॉलो करनी चाहिए। मस्ट डू पीडीएफ और बुक्स। सबसे पहला जो सोर्स है वो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल। इस बुक को आप लोग जरूर फॉलो करना। इसमें जो 120 रूल्स है ग्रामर के, वो आपको बहुत एग्जाम में बेनिफिट देंगे, भले ही वो आरसी हो या फिर क्लोज टेस्ट हो। ठीक है, या फिर जो ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं एरर फाइंड करने वाले, उनमें भी आपको बहुत फायदा देंगे। ठीक है, मस्ट फॉलो रिसोर्स है। और सेकंड जो रिसोर्स है वो तो सबको पता होगा, प्लेन टू पैरामाउंट, ये बुक है। इसकी अगर आप पीडीएफ ढूंढ पाओ तो उससे कर सकते हो, वरना आप किताब से कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस चीज पर भी बात करते हैं, आरसी एंड क्लोज टेस्ट। तो यार ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्री का एग्जाम होता है ना, सीजीएल प्री का, उसमें केवल क्लोज टेस्ट आता है। 5 क्वेश्चन आते हैं क्लोज टेस्ट के, केवल ये आपको करने होते हैं। इसमें आरसी का कोई भी सवाल नहीं होता। पर अगर आप मेंस का पेपर देखोगे तो वहां पहले भी आरसी आते रहे हैं और आगे भी आरसी आएंगे। जैसा कि इस साल के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 से 3 आरसी आपके डिफरेंट आने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्लोज टेस्ट भी होगा। तो जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तब हमको आरसी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब इसकी आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। पर प्री के टाइम अगर आप केवल क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी ठीक है। तो उसी हिसाब से बिफोर प्रीलिम्स आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से,
आपको MTS 2021 ये जो एग्जाम हुआ है, इसमें जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो? आप लोग इस वेबसाइट पर जाना, इजी अभ्यास, और यहाँ पर आप लोग इंग्लिश के देना सेक्शनल मॉक फॉर MTS 2021, ठीक है। 48 सेट आपको मिलेंगे, आप इनको प्रैक्टिस करना। हर एक सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो होता क्या है ना कि हम लोग CGL और CHSL के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर कई बार MTS के या फिर सिलेक्शन पोस्ट के सवाल रह जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक के फॉर्मेट में, ठीक है। इनको आप लोग प्रैक्टिस करना प्री से पहले। ये 48 सेट जो है, आप डेली अगर 1 या 2 सेट भी दे रहे हो तो भी काफी फायदा आपको मिलेगा एग्जाम तक, ठीक है। क्योंकि ये वो सवाल है ना जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनमें रिपीट होने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में। इसलिए ये करने बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपका प्री का एग्जाम हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जो इंग्लिश के कंप्लीट मॉक रहते हैं, अब देखो इंग्लिश के आपको 45 क्वेश्चन का सेट तो लक्ष्य शायद ना मिल पाए, तो आप लोग क्या करो कि जो मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर हैं इंग्लिश के, आप उनको लगा सकते हो, ठीक है। मेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उनको लगा सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि इनमें तो काफी टाइम जाएगा, 2 आवर्स का एक एग्जाम आपका होगा, पर आप ये भी तो देखो कि इंग्लिश का जो वेटेज है वो भी तो ज्यादा है। अगर आप चारों जो सब्जेक्ट है उनको कंपेयर करो, तो आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश के 45 सवाल आने हैं, ठीक है, जबकि मैथ्स के केवल 30 सवाल है, रीजनिंग के केवल 30 सवाल है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपकी सबसे ज्यादा अटेंशन डिजर्व करता है, ठीक है। तो इसीलिए प्री के बाद आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश के कंप्लीट जो होते थे ना 200 क्वेश्चन वाले सेट, अब उनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही तो मतलब है, अब आप कितने टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो ये चीज थोड़ी ना मैटर करती है, ठीक है। अगर आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो 2 आवर्स में, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप ऑल्टरनेट डेज पर ऐसे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपकी तैयारी को बहुत फायदा मिलेगा। और मेरी आप बात मानो कि इंग्लिश के अंदर ऐसा जरूर होगा कि बच्चे 4 से 5 क्वेश्चन आराम से गलत करेंगे। अगर आप उनमें ही उनसे एज ले सकते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा जीके सेक्शन में भी। तो फिर अगर आप जीके में थोड़े से वीक भी हो तो भी आप अपना काम चला लोगे इंग्लिश में अच्छा करके, ठीक है। और ऐसा हमेशा होगा कि इंग्लिश का लेवल अब आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इंग्लिश का लेवल इंप्रूव हुआ है। अगर आप CGL 20 को, CGL 19 को, CGL 20 को और CGL 21 को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि लेवल हमेशा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। CGL 20 का जो लेवल था इंग्लिश का वो ज्यादा था 19 के कंपैरिजन में, मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि CGL 21 का जो एग्जाम था उसका लेवल भी स्लाइटली हायर था एज कम्पेयर टू CGL 20 इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा कि जो एग्जाम आ रहा है इंग्लिश के सेक्शन में, वो लोग ऐसा करेंगे कि आरसी का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे या फिर क्लोज टेस्ट का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे, ताकि इंग्लिश में बच्चों का स्कोर कम रह जाए, ठीक है। तो यही बस इस वीडियो में मुझे बताना था। मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को आप फॉलो करोगे। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आपको इन सब चीजों में टाइम कितना डिवोट करना है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो आप किसी भी टीचर को अगर फॉलो कर रहे हो इनमें से, तो आप ज्यादा लेक्चर्स ना देखो। आप डेली अगर एक लेक्चर भी देख रहे हो ना तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि जो सेल्फ प्रैक्टिस होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली एक लेक्चर देखो, यानी कि अगर आप इसमें 1 आवर अगर आप अपना दे रहे हो तो वो ठीक है, उससे ज्यादा समय देना जरूरी नहीं है। इसके बाद वोकेब में आपको कितना समय देना है? वोकेब में आप डेली 30 मिनट्स दे सकते हो। 30 मिनट्स आप वोकेब को दो, और 10 मिनट आप लोग रिवीजन के भी रख सकते हो इसके अलावा। और ये सोर्सेस तो आप लोग कर लेना, इसमें मैं अलग से टाइम नहीं बताऊंगा। हाँ, आरसी क्लोज टेस्ट को आप लोग सेपरेटली 30 मिनट्स दो, ठीक है। और इन 30 मिनट्स में आप और क्या कर सकते हो ना, वैसा तो नहीं कि आप 30 मिनट्स को एकदम ही वेस्ट कर दोगे। आप इसमें एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप करो। रीडिंग हैबिट इन द सेंस, आप किसी भी नोवेल को फॉलो कर सकते हो, आप उसको पढ़ो, या फिर ऑनलाइन आप किसी भी आर्टिकल को रीड कर सकते हो जो कि इंग्लिश में हो, ठीक है। इससे आपकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। अगर आप कोई वेबसाइट चाहते हो पढ़ना तो आप क्योरा पर जा सकते हो, आप वहां पर भी रीड कर सकते हो, क्योरा.com, ठीक है। तो इससे आपकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। होता क्या है ना कि अगर हमारे पास एक ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर मेरे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें 20 लाइन है इस तरीके से, ठीक है, और अगर मैं 2 स्टूडेंट ले लूं ए और बी, तो एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो इस 20 लाइन के पैराग्राफ को पढ़ सकता है 3 मिनट के अंदर, और एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो इस 20 लाइन के पैराग्राफ को पढ़ने में और समझने में 7 मिनट का समय लगा ले। तो आप ये चाहोगे कि आप कैंडिडेट ए हो, आप कैंडिडेट बी ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 3 मिनट में किसी चीज को पढ़ के समझ सकते हो तो मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको 7 मिनट तक पढ़ते रहेंगे फिर भी उन लोग को इसका
जो एक्चुअल मीनिंग है, ट्रू मीनिंग, वो समझ में नहीं आएगा। और फिर लाइन से क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आरसी जो हमारा होता है उससे एक बार में या तो 5 क्वेश्चन आते हैं या फिर 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसका सही मीनिंग नहीं पकड़ पाए तो आपके सारे क्वेश्चन गलत होने के चांस भी हैं, ठीक है। इसलिए रीडिंग हैबिट डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट है, और वो चीज आपको क्लोज टेस्ट में भी बेनिफिट देगी, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों को फॉलो करोगे। बाय बाय एंड टेक केयर।